जी। आपने मुझे पहचाना? आपने मेरी रिकॉर्डिंग भी डाली थी यूट्यूब पे। गुंजन। जी 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 बताएं। जी। अब काफी चक्रा मेरे बैलेंस लग रहे हैं, लाइक मुझे कोई भी आभास नहीं हो हमसे रहा ऐसे। हमसे बात करने के बाद आपको कुछ राहत मिला? हाँ जी, मतलब ऐसे थोड़े चक्कर तो आ रहे हैं, मैं ऐसे ही झूठ बोलूं, चक्कर तो जरूर आ रहे हैं, पर ये है कि बाकी के जो चक्र बहुत ज्यादा घूम रहे थे ना, तो देखिए, वो उसमें बहुत राहत मिली। कहने का तात्पर्य ये है ना, मुझसे बात करने अरे आज के मेरी बाद इसको की लूटने खाने वाले, व्यापारीकरण करने वाले गुरु और मार्गदर्शक मिले होंगे। तो अगर यह जानकारी उनके पास पहुंच जाती है तो उससे उनको बड़ा विशेष लाभ मिल जाता है। जैसे डूबने वाले को सर तिनके का सहारा ही पर्याप्त होता है, उसी प्रकार से ये जानकारियां बहुत फायदेमंद हो जाती हैं जन कल्याण के दृष्टिकोण से। अभी भाई साहब, मेरा ना अभी तक स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो अभी तक गुड़ 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 कर रहा है। तो अभी हाँ, अब मेरा प्रश्न यह है, मतलब ऊपर के जो 3 चक्र है ना, ऊपर के जो 3 चक्र हैं वो अभी तक मतलब सेटल नहीं हुए। नहीं, मेरा कहना यह है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए जी, हमसे बात करने के बाद में देखिए, विशेषता पहले समझ लीजिएगा कि अगर हमसे आप सच्चे हृदय से जुड़ती हैं जी, तो लाभ क्या होता है वो समझ लीजिए। लाभ ये होता है कि सबसे पहले तो आपकी जो समस्याएं होती हैं वो पहली चीज तो समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। और अगर समाप्त नहीं होती हैं तो उनमें लगभग 70 से 80% आपको राहत तो मिल ही जाता है, और बाकी का जो चीज होता है वो हमारे मार्गदर्शन से समाप्त हो जाता है, ठीक है। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात, यदि वास्तव में आप साधना कर रहे हैं, साधक हैं और ईमानदारी से लगे हुए हैं, तो जो कि आपने सालों साल करके परिश्रम जो चीज प्राप्त नहीं किया होगा, या जो अवस्था या जो अनुभव या जो लाभ या जो खुशी आपको साधना से नहीं मिली होगी, तो आपकी साधना में काफी गति आ जाती है और आपको अच्छे से मतलब थोड़ा जल्दी सफलता प्राप्त होने लगती है और आप आनंदित रहने लगते हैं। तो ये हमसे जुड़ने के बाद आपको लाभ मिलता है, कोई भी हो। सफलता क्या साधना से हमारा जो आजीविका है वो भी ठीक हो जाती है। जी, हमारी साधना करने का जो तरीका है उससे यह निश्चित होता है कि हम क्या चाहते हैं। हमारा जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य के तो मोक्ष है भाई। नहीं, लक्ष्य अगर मोक्ष है ना, तो फिर आपको ये भूल जाइए कि हमारी जीविका कैसी चल रही है। और यदि जीविका तो जैसे मोक्ष के लिए आप कर रहे हो साधना, तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जब आप मोक्ष के लिए साधना करते हो तो आपको बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, बड़ी तकलीफ, बड़ा जो है कह सकती हैं कि बड़ी दुर्दशा होती है साधक की और साधिका की। प्रकृति उनकी दुर्दशा करने में थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ती है और बड़े ही तबीयत से और कायदे से उनकी दुर्दशा करती है, जैसा कि वो कहीं जो कि वो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। इतनी दुर्दशा होती है ना कि फिर उनको जो है लगता है कभी कभी कि भगवान जीना बेकार है, जहर खा के मर जाते हैं, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं। बड़ा 10 बारी कोशिश कर चुकी हूँ। हाँ, तो हम वही कह रहे हैं ना, जब आप सुनेंगे तो बहुत सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा आपको। तो उसमें ना वो आपका जो है जितने बुरे कर्म होते हैं, अधर्म युक्त, पाप युक्त, कई जन्म जन्मांतर के जितनी गठरी लाद के आप आए हो ना दुनिया में, तो उसका एक एक करके वो ब्याज और सूद समेत आपका हिसाब करती है। कब? जबकि बहुत देर से ये चीज आ रही है
कि क्या जो आखिरी जन्म होता है आपका उसमें बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं आपको? जी बिल्कुल सत्य है ये कि आपकी जो आखिरी आपका जन्म होता है उसमें बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा, एकदम ये समझ लीजिए ना कि आपको तकलीफ तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा आपको। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है। जैसे कभी कभी होता है ना कि सब व्यक्ति बड़ी परेशानी में होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको सपोर्ट करने के लिए मिल ही जाता है, लेकिन जब यह प्रकृति माँ जो है जब दुर्दशा करना शुरू करती है आपके आखिरी जन्म में आपके सभी कर्मों का हिसाब करना शुरू करती है ना, तो फिर आपको कोई थामने वाला नहीं मिलता है। फिर आप किसी भी भगवान, किसी मंदिर, किसी तीर्थस्थल, गुरुद्वारे चले जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो आपको भोग करके ही खत्म करने हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है उसका। ये रहा सवाल। मुझे खुद मैं भोग सकती हूँ, बट मेरे साथ एक बच्चा जुड़ा हुआ है ना, उसको नहीं भुगा सकती ना अपने साथ। बस इसलिए अगर मैं अकेली होती, माँ बाप भाई बहन तो चलो ठीक है, वो अपने आप को संभाल लेंगे, पर एक जो छोटा बच्चा, बड़ी बच्ची भी मेरी तो अब सेटल हो गई है, तो अब ये जो छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। देखिए हम आपको थोड़ा रोकना, हम आपको रोक रहे हैं, क्षमा करिएगा। अगर हमारी बातें पूरी नहीं होंगी और बीच में आप अपना दूसरा सवाल रखेंगे ना, तो आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो आपके एक ही सवाल में आपके सभी सवालों का जवाब, मैंने कहा ना कि आप हमसे एक सवाल पूछेंगे तो आपके 10 सवालों का जवाब उसमें मिल जाएगा आपको, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए आपकी औलाद है, पुत्र हैं, जो भी है, भाई बहन, माँ बाप, ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं? ये हम किसके पति बनेंगे, किसकी पत्नी, किसकी बहन, किसकी बेटी, किसकी माँ हम बनेंगे, यह हमारे पूर्व के जो कर्म होते हैं, जिसे कहते हैं प्रारब्ध। शायद भागवत गीता में आपने सुना है या ना सुना हो, सुना हो। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि हमें किसका पुत्र बनना है, किस परिवार में हमें जन्म लेना है और किसके प्रति हमारी कौन से रिश्ते होंगे, इसका निश्चय माँ प्रकृति पहले ही कर देती है। ठीक है, और उन्हीं के माध्यम से ही हमें तकलीफ होना होता है, ये बात गौर करिएगा, और घोर तकलीफ मिलता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बस एक आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पुत्र हैं, बच्चे हैं, आज आप उनके लिए बहुत परेशान हो। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो आपकी दुर्दशा करने में कोई कमी नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। बात समझिएगा, मैं ये एक आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, बस इसको अपनी लाइफ में मत लीजिएगा। तो ये सारी चीजें जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, वो रिश्ते हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही, मतलब कि उसका निर्णय पहले ही हो जाता है कि किस रिश्ते से हमारे कितने कर्म कटेंगे। अच्छा, अब बात आ जाइए कि जब हमें ऐसी हमारी दुर्दशा हो तो फिर हम क्या करें। ये भी बात सही है कि भाई जब इतनी दुर्दशा हो रही है तो फिर हम साधना कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितना आपका दुर्दशा हो रहा है उतना ही आपको प्रसन्नता, आपको खुद जबरदस्ती प्रसन्न होना पड़ेगा, खुश रहना होगा, और यह माँ प्रकृति को धन्यवाद देना होगा और उनसे बार बार यही प्रार्थना करना होगा कि माँ हमारे अंदर वो साहस, हमें वो सामर्थ्य, वो क्षमता दो कि मैं इन समस्याओं को झेल पाऊं और अपने कर्मों को भोग पाऊं। न कि यह करना शुरू करिए कि किसी ऐसे ढोंगी, पाखंडी और निषिद्ध गुरुओं को पकड़िए और पकड़ करके जो कि कहते हैं कि 3 दिन में यह सिद्धि दिलवा देंगे, 7 दिन में वो सिद्धि, या धन प्राप्ति के लिए यह साधना करिए या धन प्राप्ति के लिए वह साधना। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अन्य किसी मार्ग पे मुड़ेंगे तो समझिए तब तो आप अपने मेन मार्ग से, मतलब आपका जो मुख्य है वो मार्ग, वो तो आप भटक गए ना फिर। हाँ, तो अब रही बात कि जो साधना आप करोगे तो उसका लाभ तो आपको मिलेगा,
जैसे मान लीजिए धन प्राप्ति के लिए भी ऐसे कुछ विशेष हमारे शास्त्रों उपनिषदों में ग्रंथों में बताए गए हैं रास्ते, स्त्रोत जी और मंत्र विधान है जिससे कि निश्चित रूप से हमें धन की प्राप्ति होती है। लेकिन उस दशा में तो हम अपने मुख्य मार्ग से तो भटक गए ना, फिर तो हमारा जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है वो तो दूर छूट गया हमसे। आप बिल्कुल आप विश्वास नहीं करोगे कि हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनका कि ब्रह्मरंध्र खुला हुआ है और उन्होंने उसके बाद में अपने योग बल अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके इतनी भौतिक